कही अनकही बातें। रात के सन्नाटे में हवेली की पुरानी दीवारें अपने अतीत के राज बयां कर रही थी। एक रहस्य जो वर्षों से किसी ने नहीं जाना, आज सामने आने वाला था। जो भी वहां गया, वापस आया, या शायद नहीं आया। क्या तुम तैयार हो उस डर का सामना करने के लिए जो हर कदम पर तुम्हें घेर लेगा? अगर तुम सच में डरना चाहते हो, तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि कुछ डर केवल साझा करने पर कम होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कही अनकही बातें में, जहां हर कहानी छुपा लेती है रहस्य और डर, और हर मोड़ पर आपका दिल दहलाने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का अंधेरा हवेली के चारों ओर घेर चुका था। पेड़ों की शाखाओं से आती हवा अजीब स्वर निकाल रही थी, और चांद की धुंधली रोशनी हवेली की खिड़कियों में चमक रही थी। हवेली की पुरानी दीवारें, जिन पर समय का जाल बिखरा था, जैसे अपने अतीत के राज सुनाने को बेताब थीं। शहर से दूर, घने पेड़ों के बीच, वह हवेली वर्षों से सुनसान थी। कहते थे कि यहाँ कभी एक अमीर परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनकी क्या हुई। राहुल और उसकी दोस्ती की टोली अर्चना, विवेक, सोनिया और आदित्य कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए उस हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। उनके पास कैमरे और टॉर्च हैं, ताकि वे हर रहस्य को रिकॉर्ड कर सकें। जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, राहुल ने महसूस किया कि वहां कुछ असामान्य है। दरवाजे पर पुराने निशान और अजीब प्रतीक बने हुए थे। अर्चना ने कहा, ये सब बस पुरानी बातें हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हवा में कुछ अजीब गंध थी, जैसे सड़े हुए फूल और मिट्टी का मिश्रण। हवेली के अंदर कदम रखते ही अंधेरा और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र चमक रहे थे। हर चित्र में परिवार के सदस्य मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखें जीवित लग रही थी। सोनिया ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये चित्र हमें देख रहे हैं? विवेक ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ हमारा डर है। लेकिन तभी हवेली की पुरानी सीढ़ियों से धीरे धीरे एक आवाज आई, कांपती हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जाओ, लौटो, वापस मत आओ। पांचों के पैर जम गए। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। वे धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। हर कदम के साथ धूल और फर्श की चरमराहट उनके कानों में गूंज रही थी। मुख्य हॉल में एक बड़ा दर्पण था। दर्पण में उनकी खुद की परछाई नहीं थी, बल्कि एक और परछाई खड़ी थी, चेहरा धुंधला और आंखें लाल। अर्चना चिल्लाई, ये क्या है? पर वह परछाई धीरे धीरे हंसी और हवा में अजीब ठंड फैल गई। फर्श अचानक फट गया और एक गहरी खाई दिखाई दी। उसमें से आती आवाजें जैसे उन्हें बुला रही थीं। राहुल ने कहा, हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्तों के बीच डर और आतंक फैल गया। सोनिया रोती हुई कहती है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो। उसकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि हवेली की दीवारें अचानक धुंधली हो गई और कुछ परछाइयां उनके चारों ओर घूमने लगी। हर कमरे में अजीब घटनाएं हो रही थीं। फर्श गायब हो रहा था, दीवारें हिल रही थीं, और कभी कभी कमरे बदल रहे थे। एक रहस्यमय पुस्तकालय में उन्होंने पुरानी डायरी खोजी। उसमें लिखा था, जो भी हमारी हवेली में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा हमारी दीवारों में समा जाएगी। हर सन्नाटा हमारी शक्ति बढ़ाता है। राहुल ने धीरे से कहा, हमने ये गलती कर दी। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? तभी छत से तेज रोशनी गिरती है। किताब अपने आप खुल जाती है और हवेली की आवाजें तेज हो जाती हैं। चारों दोस्तों ने हाथ पकड़कर एक दूसरे का साहस बढ़ाया। हवेली ने उनका सामना उनके सबसे गहरे डर से कराया। रात के अंधेरे में हवेली का हर कोना जीवंत लग रहा था।
दीवारों से अचानक फुसफुसाहटें आती, टॉर्च की रोशनी में धूल के कण जैसे आत्माओं के रूप में उभरते। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हम शायद यहाँ नहीं होने चाहिए थे। सोनिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस हिम्मत रखो, हम साथ हैं। वे धीरे धीरे हवेली की दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। वहां पुरानी खिड़कियों से बाहर की हवाओं की सिहरन आती, और दीवारों पर लगे पुराने चित्रों के चेहरे अचानक बदलते हुए लग रहे थे, जैसे कि वे दोस्तों को देखकर मुस्कुरा रहे हों, और फिर अचानक आंखें लाल हो जाएं। अर्चना ने एक दरवाजा खोला। अंदर का कमरा पूरी तरह धूल और जाल से भरा था। बीच में एक बड़ा आईना रखा था। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उनके प्रतिबिंब उनके नहीं थे। उनकी जगह वहां खड़ी थी एक और परछाई, धुंधली और हसीन, लेकिन उसकी आंखें लहूलुहान लाल थीं। हमको यहाँ से तुरंत निकलना होगा, राहुल चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, फर्श उनके पैरों के नीचे हल्का हल्का धंस गया। आवाजें अब तेज और स्पष्ट हो गई थीं। तुमसे कोई नहीं बच पाएगा, आत्माएं तुम्हारे पीछे हैं। विवेक ने कैमरा उठाया और कोशिश की रिकॉर्ड करने की, पर स्क्रीन पर केवल अंधेरा और धुंधली छायाएं ही दिखाई दे रही थीं। अचानक कैमरे में वह धुंधली परछाई दिखाई दी, जैसे सीधा उन्हें घूर रही हो। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली सजीव हो गई है। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। फर्श गायब और फिर अचानक दिख रहा था। हवेली अपने हर कोने से उनका डर बढ़ा रही थी। वे लोग हवेली की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था, और हॉल के बीच में पुराना ग्रंथालय। सोनिया ने धीरे से कहा, शायद हमें यहाँ से कोई सुराग मिल जाए। वे ग्रंथालय में घुसे। किताबें खुद से गिर रही थीं, और हवेली की पुरानी घड़ियां अजीब समय में टिक टिक कर रही थीं। राहुल ने एक पुरानी डायरी उठाई। उस पर धूल जम चुकी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, हवेली की दीवारें हल्की गूंजने लगी। डायरी में लिखा था, जो भी हमारी हवेली में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ रहेगी। हर आवाज, हर सन्नाटा हमारी शक्ति बढ़ाता है। जो डर को स्वीकार नहीं करता, वह कभी बाहर नहीं जाएगा। अर्चना ने कांपते हुए कहा, हमने ये गलती कर दी। राहुल ने कहा, हम केवल एक ही रास्ता जानते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना। तभी अचानक हवेली की पुरानी सीढ़ियां अपने आप हिलने लगी। दीवारों से धुंध और छायाएं बाहर निकली। उनके चारों तरफ अजीब अंधेरे रूप घूमने लगे। सोनिया ने धीरे से कहा, अगर हम डरते रहेंगे, तो हवेली हमें कभी बाहर नहीं जाने देगी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, तो हम डर को अपनाएंगे, और इसे पीछे छोड़ देंगे। वे सब ने हाथ पकड़कर एक दूसरे को ताकत दी। हवेली के हर कोने में छुपी डरावनी परछाइयों और फुसफुसाहटों का सामना करते हुए वे धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली की खिड़कियों में पड़ी, अजीब आवाजें कम होने लगी। हवेली की शक्ति कमजोर पड़ गई। चारों दोस्त धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर पहुंचे। जैसे ही बाहर आए, हवेली फिर से शांत हो गई। राहुल ने कहा, हमने आज कुछ देखा जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सोनिया ने कहा, ये कहानी हम सबके लिए चेतावनी है, कभी भी हवेली के रहस्य हल्के में मत लेना। और हवेली वहीं खड़ी रह गई, जैसे कोई अगली बार आने वाले का इंतजार कर रही हो। जैसे ही सूरज की हल्की किरणें हवेली की खिड़कियों में पड़ी, हवेली की पुरानी दीवारें धीरे धीरे अपने असली रूप में दिखने लगी। धूल और जाले से ढकी हर चीज अब साफ नजर आने लगी। लेकिन कुछ चीजें अब भी वही थी, जो रात भर उनके डर का कारण बनी, पुरानी घड़ियां, टूटी हुई सीढ़ियां, और धुंधली परछाइयां। राहुल और उसके दोस्त अभी भी हिलते हुए खड़े थे। उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, पर हवेली का असली रहस्य अभी सामने आने वाला था। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, हवेली के भीतर से हल्की आवाज आए, एक धीमी, फुसफुसाती हंसी।
तुम अब भी यहाँ हो। आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अर्चना ने कांपते हुए कहा, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन हवेली ने अब तक जो दिखाया वह केवल शुरुआत थी। वे धीरे धीरे बाहर निकले। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर का अंधेरा जैसे किसी और दुनिया में बदल गया। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके पीछे की परछाइयां अब भी उन्हें देख रही थी। राहुल ने कहा, हमें समझना होगा कि यह हवेली सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक जीवित सत्ता है जो अपने डर और रहस्य को संरक्षित करती है। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तो हम इसे कैसे छोड़ देंगे? सोनिया ने कहा, हमें इसके नियम मानने होंगे। डर को स्वीकार करो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। वे सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हवेली के चारों कोनों से अजीब छायाएं निकल रही थीं, जो उनके कदमों का पीछा कर रही थीं। हर कमरे में पुराने चित्र उनके डर को और बढ़ा रहे थे। चित्रों की आंखें अब केवल लाल नहीं थीं, वे जैसे जीवित हो गई थीं। एक कमरे में वे एक पुराना संगीत यंत्र पाए। जैसे ही अर्चना ने उसे छुआ, धीरे धीरे वहां पुराना संगीत बजने लगा। सुर जैसे हवेली की आत्माओं की हंसी में बदल गया। राहुल ने धीरे कहा, ये हवेली हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रही है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे ही वे संगीत यंत्र के पास से गुजरे, एक दीवार अचानक खुल गई। उसके पीछे एक छोटा कक्ष था, जिसमें एक बड़ी पुस्तक रखी हुई थी। उस पुस्तक में हवेली की सारी रहस्य और परिवार की कहानियां लिखी हुई थी। सोनिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जो भी हमारी हवेली में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी। डर ही तुम्हारी कमजोरी है। डर को स्वीकार करो, तभी तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। राहुल ने कहा, तो इसका मतलब है कि अगर हम डर को हराकर चलते हैं, तभी हम सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। चारों दोस्तों ने हिम्मत इकट्ठा की और हाथ पकड़कर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। हवेली ने उनका रास्ता मुश्किल करने के लिए हर ट्रिक अपनाई। फर्श गायब हो रहा था, दीवारें हिल रही थीं, और अजीब छायाएं उनके चारों ओर घूम रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे बाहर की ओर बढ़ते गए, सूरज की रोशनी धीरे धीरे हवेली के अंदर फैलने लगी। छायाएं पिघलने लगी और हवेली की शक्ति कमजोर होने लगी। अंत में, जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, हवेली फिर से शांत हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर डर और अनुभव की परछाई हमेशा के लिए रह गई। राहुल ने कहा, हमने आज जो देखा, उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। सोनिया ने कहा, हवेली का रहस्य हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। लेकिन हम बाहर आ गए, और यही महत्वपूर्ण है। और हवेली वही खड़ी रह गई, जैसे अगली बार आने वाले का इंतजार कर रही हो। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त मुख्य दरवाजे की ओर भाग रहे थे, हवेली ने अपना असली रूप दिखा दिया। दीवारें अचानक जीवित हो गईं, फर्श उनके पैरों के नीचे धंसने लगा, और हर कोने से डरावनी परछाइयां निकलकर उनका पीछा कर रही थीं। अचानक हवेली का सबसे पुराना कमरा खुल गया, वो जहां परिवार की रहस्यमय डायरी रखी गई थी। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि सारे परिवार की आत्माएं वहां जमा हैं। उनके चेहरों पर पीड़ा और क्रोध का मिश्रण साफ दिख रहा था। एक आवाज हवेली के अंदर गूंज उठी, तुम्हें हमारी कहानी सुननी थी, अब इसे अपनी आत्मा से महसूस करो। परछाइयां उनके चारों तरफ घूमने लगी। अर्चना और सोनिया चीख पड़ी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हम डर को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने डर से जीतने नहीं देंगे। तभी हवेली ने अंतिम प्रयास किया। फर्श अचानक गायब हो गया, और सभी दोस्तों को गिरने से बचाने के लिए केवल एक पुराना बबल रूम बचा। वहां डायरी ने अपने पन्ने अपने आप पलटे और लिखा, जो डर को स्वीकार करेगा, वही बाहर जाएगा। जो डर में फंसा रहेगा, उसकी आत्मा हमारे साथ रहेगी। राहुल ने तुरंत समझा,
उन्होंने दोस्तों को हिम्मत दी और सभी ने हाथ पकड़कर डर का सामना किया। हवेली की परछाइयां अब उनकी आंखों में झांक रही थी, उनके डर को देखने के लिए। राहुल ने जोर से कहा, हम डर को नियंत्रित करेंगे, डर हमें नियंत्रित नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, हवेली की दीवारों से निकल रही छायाएं अचानक धुंध बनकर हवा में घुल गईं। फर्श और दीवारें सामान्य हो गईं। सूरज की पहली किरण कमरे में फैल गई। वे धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही बाहर निकले, हवेली शांत हो गई। चारों दोस्तों के चेहरे पर राहत थी, लेकिन उनके दिलों में हवेली की रहस्यमय शक्ति की याद हमेशा बनी रही। राहुल ने कहा, हमने अपनी हिम्मत और विश्वास से इसे मात दी। डर हमें नहीं हरा सका। सोनिया ने जोड़ा, ये कहानी हमारे लिए चेतावनी और अनुभव दोनों है। कभी भी अनदेखी जगहों और अंधेरे रहस्यों में बिना तैयारी के मत जाना। और हवेली वही खड़ी रही, जैसे अगली बार आने वाले के लिए अपनी शक्ति और रहस्य छुपाए हुए हो।